ये वीडियो डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो समझाने के लिए है। हाल ही में कुछ घटनाएं देश में ऐसी हुई है जिसके कारण पूरे देश के पेरेंट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या हम बच्चे के डिजिटल दुनिया में हम क्या सही डायरेक्शन दे पा रहे हैं? क्या हम बच्चों के डिजिटल दुनिया में क्या ध्यान दे पा रहे हैं? हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऐसी दुखद घटना सामने आई है जिसके कारण नाबालिग बच्चों के व्यवहार और डिजिटल एक्टिविटीज को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में तो ये पाया गया कि वहां के जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन चैट और वर्चुअल दुनिया में सीमित हो गए थे। लेकिन वो गेम खेलने में इतना व्यस्त हो गए थे कि उनका व्यावहारिक जीवन पूरा का पूरा गेम में ही, उस एक्टिविटीज में ही जा रहा था। लेकिन साइबर सेल और पुलिस ने ये कह दिया कि हम किसी एक तथ्य अर्थात एक खाली मोबाइल गेम को ही खाली तथ्य मान नहीं सकते। लेकिन बाद में जांच होकर ये पाया गया कि जब उनके माता पिता ने उनसे मोबाइल छीन लिया और 15-16 दिन बाद बच्चे इतना मानसिक तनाव में आ गए, 3-3 बहनें 9 मंजिले से कूद गए और अपनी जान दे दिए। और इसमें यह भी जांच में पता चला कि उनकी जो एक्टिविटीज हो चुकी थी वो गेम की तरह अर्थात मतलब फॉरेन में जैसे व्यवहार करते थे वो फॉरेन के जैसे व्यवहार जैसा हो गया था, जो कि माता पिता के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। और ये खाली ये घटना उनके साथ हुई है तो खाली उनके लिए नहीं, हर एक माता पिता के लिए है। देखिए, इस मामले में सिर्फ एक गेम को दोषी ठहराना सही नहीं है, लेकिन मानसिक दबाव और ऑनलाइन इन्फ्लुएंस को एकदम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। देखिए, बहुत पहले से बहुत सारे गेम ऐसे निकले थे जिसके कारण एक अवेयरनेस फैलाना जरूरी था और कुछ कुछ कारणों से अवेयरनेस फैला भी। और मैं उसके कुछ घटना को इस घटना से जोड़ के आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह ऑनलाइन गेम के कारण बच्चे अपने जान से हाथ धो रहे हैं। बहुत पहले देखते हैं, 2016-17 में एक ऑनलाइन गेम निकला था जिसे हम ब्लू व्हेल गेम कहते हैं। इस समय सबसे पहले लोगों ने देखा कि कैसे एक ऑनलाइन गेम एक ऑनलाइन चैलेंजेस के आधार पर बच्चों का मानसिक तनाव दे सकता है। और यही कारण है कि इस समय बहुत सारे देशों के पेरेंट का अवेयरनेस हुए और साथ ही साथ उस समय भारत में भी अवेयरनेस शुरू हुई। साथ ही साथ उसके ठीक बाद 2019-20 में एक गेम निकला था जिसमें ऑनलाइन डेयर एंड सोशल मीडिया चैलेंजेस लगाया जाता था। इसमें क्या होता था, इसमें देखें शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर भयंकर रिस्की ट्रेंड चलाया जाता था और इसी में बच्चे क्या करते थे, इसमें प्रूव योरसेल्फ जैसे इमोशनल प्रेशर बनाया जाता था जिसमें उसमें खुद को अपना प्रूफ करना होगा। उसमें एक इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जाता था और सारा का सारा ऑनलाइन डेयर पर होता था। और देखते हैं, और इसी समय बच्चों में कंपैरिजन और वैलिडेशन की आदत बढ़ गई जिसके कारण उसमें मानसिक तनाव बढ़ गया। और ठीक उसी समय चालू हुआ था कोरोना। जब 2020-21 कोरोना का टाइम था, उस समय क्या हुआ, लॉकडाउन के समय एक गेमिंग एडिक्शन बच्चों में बहुत ज्यादा फैल गई। उसमें क्या हुआ देखते हैं, कोरोना में बच्चे ने क्या किया, लगभग 20 से 25% से भी ज्यादा समय उनका मोबाइल स्क्रीन पर जाता था, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी पढ़ाई, नींद और उनके जो रूटीन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने लगा। तभी से बच्चों के लिए ये जो गेमिंग एडिक्शन है एक रियल प्रॉब्लम बन गई और ये आदत उसका मानसिक दबाव का, एक मानसिक तनाव का कारण बन गया। और धीरे धीरे एक बहुत ज्यादा ट्रेंड आने लगा। वो ट्रेंड 2023-24 में आने लगा। वो उस गेम में क्या होता था, एक फेक ऑनलाइन रिलेशनशिप एंड इमोशनल चैट का एक ट्रेंड चलने लगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्चुअल फ्रेंडशिप निभाया जाता था और उसके लिए बहुत ज्यादा फेक आइडेंटिटी के हिसाब से ही वो खोला जाता था, वो गेम खेला जाता था। इसमें क्या होगा, एक इमोशनल मैनिपुलेशन का काम होने लगा था और इसके कारण बच्चे क्या करने लगे थे, एक इमोशनल टच से जुड़ने लगे थे जिसमें हम वर्चुअल फ्रेंडशिप में जुड़ने लग गए थे। लेकिन उसके कारण क्या हुआ, बच्चा अपना एक रियल लाइफ से उसका एक कटाव चालू हो गया, जिसके कारण वो लोगों के बीच में जा नहीं पाते थे और जाते भी थे उनका मन नहीं लगता था और एक मानसिक तनाव में बदल गया। और अभी वर्तमान समय में 2025-26 में एक बहुत ज्यादा न्यू ट्रेंड में चल रहा है, वो है इमोशनल अटैचमेंट बेस्ड गेम। इसमें क्या होता है, ये गेम नहीं बल्कि एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें लगता है कि मुझे कोई समझने वाला है और इसमें एक भ्रम पैदा हो जाता है। वो किस पर, वो एक ऑनलाइन दुनिया पर निर्भर हो जाती है। आप एक उदाहरण से समझिए, आप कभी भी चैट जीपीटी से बात करेंगे तो आपको लगता होगा कि हाँ, सामने से कोई एक आपको समझने वाला कोई है और एक भ्रम फैल जाता है कि और हम पूरा का पूरा ऑनलाइन पर निर्भर हो जाते हैं कि चैट जीपीटी से जब कभी भी आप बात करोगे तो लगता होगा कि ना सामने से कोई मुझे समझ रहा होगा। लेकिन हकीकत में देखते हैं कि वो एक मशीनी चीज है। लेकिन हम इतना अटैचमेंट हो जाते हैं कि उनसे अपनी सारी बातें करने लग जाते हैं और यही कारण है कि धीरे धीरे हम अपने माता पिता, अपने फैमिली से कट जाते हैं और इन फ्यूचर हमारे लिए एक बहुत ज्यादा मानसिक तनाव का कारण बन जा रहा है। यह किसी ऑनलाइन गेम, ऐप
या किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पेरेंट्स की भी बात हो रही है। पेरेंट्स को देखिए किन किन संकेतों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों का ऐसा क्या संकेत है जिसमें पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, यदि वो हर समय मोबाइल में डूबा रहे तो इसका मतलब वो संकेत गलत है। साथ ही साथ स्कूल या परिवार से दूरी बनाए तो भी गलत है। अचानक चुप या चिड़चिड़ापन हो जाए तो भी ये गलत है। साथ ही साथ बच्चों की नींद, पढ़ाई या रूटीन बिगड़ जाए तो इसे कोई नॉर्मल बिहेवियर ना माने, एक अर्ली वार्निंग साइन हो सकता है। लेकिन देखिए, इसके समाधान के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों से रोज खुलकर बात करना चाहिए। साथ ही साथ स्क्रीन टाइम की एक स्पष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए कि तुम इतने समय तक ही स्क्रीन पर समय दोगे। साथ ही साथ उनके ऑनलाइन कंटेंट को जरूर समझना चाहिए कि बच्चा ऑनलाइन कंटेंट के हिसाब से एक डिजिटल दुनिया में क्या देख रहा है, मोबाइल पर क्या यूज हो रहा है उनका। साथ ही साथ मोबाइल से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट दे। इसका मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जितना मोबाइल दे, साथ ही साथ खुद भी थोड़ा बच्चों को समय दे ताकि आपसे भी वो कनेक्ट हो जाए इमोशनली। और जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल ना झिझके। इससे ही आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है और ये समाधान हम सबके लिए है। हमेशा याद रखिएगा कि डिजिटल दुनिया बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी हिस्सा है, लेकिन बच्चों की दुनिया पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया में नहीं होनी चाहिए।